केजरीवाल नहीं हुए ईडी के सामने पेश। अमानतुल्लाह खान के 5 ठिकानों पर छापा। केजरीवाल के बाद अमानतुल्लाह खान की बारी। आप पार्टी पर ईडी का शिकंजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट इंडियन पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। बात करेंगे आज इंडिया गठबंधन की। जिस तरीके से 28 पार्टियों ने मिलकर इंडिया गठबंधन का नींव रखा और उसके बाद से लगातार ये कोशिश है कि किसी भी तरीके से बीजेपी को सत्ता से बाहर की जाए, लेकिन अब उसी इंडिया गठबंधन में दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। इसके बाद से ही अब लगातार नीतीश कुमार को लेकर काफी ज्यादा खबरें आ रही थी कि वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं, यानी इंडिया गठबंधन को छोड़ सकते हैं। आपको यह समझना होगा कि नीतीश कुमार ही वह नेता हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन की शुरुआत की थी, उन्होंने नींव रखी थी और पहली बैठक पटना में हुई थी। उसके बाद से आखिरी बैठक दिल्ली में हुई, जिसको लेकर संयोजक और पीएम चेहरे को लेकर बात हुई और ममता बनर्जी ने जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनका नाम आगे किया। उसके बाद से साफ तौर पर देखा गया कि नीतीश कुमार और लालू यादव नाराज दिखे और उन्होंने मीडिया से बात भी नहीं की। लेकिन इन सबके बीच आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार को लेकर यह बातें चल रही है कि वो इंडिया गठबंधन के संयोजक बन सकते हैं। और बताते चलें कि यह बात जो है कब से शुरू हुई, जब ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया। उसके बाद से नीतीश कुमार जो है नाराज हुए और उन्होंने अपने पार्टी के अध्यक्ष को बदल दिया और खुद ही जेडीयू को अपने हाथ में ले लिया। और जब उनसे पूछा गया कि इस बैठक को लेकर क्या कहना है, तो उन्होंने साफ तौर पर यह जाहिर किया कि यह बैठक जो है एक सामान्य सी बैठक है। लेकिन इस सामान्य सी बैठक में कुछ भी सामान्य सा नहीं था जब लल्लन सिंह को पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन इन सबके बीच आज हम चर्चा करेंगे नीतीश कुमार को लेकर। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में एक डर का माहौल है और उन्हें संयोजक बनाने की तैयारी चल रही है, और इन सारे सवालों के जवाब आज हमारे अमन सर देंगे। उनसे जानने का हम प्रयास करेंगे कि आखिर इंडिया गठबंधन में जो है नीतीश कुमार का किस तरीके से इंपैक्ट है। क्या कांग्रेस और अन्य दल जो है उनको डर है कि नीतीश कुमार छोड़ दें, इंडिया गठबंधन तो कमजोर हो जाएगी? देखिए, बिल्कुल सिराज, और जाहिर सी बात है, आपने शुरुआत में ही कहा कि जिस तरह से शुरुआत इस गठबंधन की नीतीश कुमार के जरिए हुई, उन्होंने इनको सब एकजुट करने का प्रयास किया और लगातार वो बने रहे इस पूरे के पूरे प्रोसेस में। और पटना में जब पहली बैठक हुई उस समय सबके सर्वे जो थे वो नीतीश कुमार थे। लेकिन स्थिति चूंकि बदलती रहती है, उसके बाद जब बेंगलोर में बैठक होती है, फिर मुंबई में होती है, उसके बाद दिल्ली में होती है, और लगातार जो नीतीश कुमार है उनका कद कम होता चला जाता है। और आखिरकार जब दिल्ली में बैठक हुई सिराज, तो वहां पर ये उम्मीद थी कि जो नीतीश कुमार है उनको कम से कम संयोजक का पद मिल जाएगा, संयोजक की भूमिका में नजर आएंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर चर्चाओं में आई, वो था पीएम पद को लेकर नाम, जो ममता बनर्जी ने तुरंत कह सकते हैं इस पूरी मीटिंग में कह दिया कि भाई मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उनको जो पीएम का चेहरा बनाया जाना चाहिए तुरंत। उसके बाद जो है अरविंद केजरीवाल समर्थन कर देते हैं, जिनकी 2 राज्यों में सरकार है। ये बताने का प्रयास करते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर जो विपक्षी कह सकते हैं एकता है, वो एक सुर में उनका नाम जो है लेने को आतुर है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको लेकर बड़ी परेशान थी कि उनको लगता था कि राहुल गांधी का नाम आगे जाएगा, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे आया है, तो वो भी इसको ना तो कह पा रहे थे और ना सह पा रहे थे। वहीं अगर नीतीश कुमार की बात करें, नीतीश कुमार इस बैठक से उठकर चले गए क्योंकि उनको लग रहा था कि उनको बड़ी जिम्मेदारी इस बैठक में मिलने वाली है। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। फिलहाल पूरे घटनाक्रम पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए, यूपी और बिहार के बिना जो देश की राजनीति है वो अधूरी सी लगती है। और चूंकि बिहार राजनीति वो जो यूपी है, दोनों राजनीति के सबसे बड़े हाथी माने जाते हैं। 120 सीटें इन 2 राज्यों से आती हैं सिर्फ अकेले। तो ऐसे में कोई भी दल जो है इन राज्यों के बिना सरकार बनाने की हिम्मत नहीं कर सकता। और यही वजह है कि यूपी के साथ साथ जो गठबंधन इंडी गठबंधन है वो लगातार बिहार पर अपनी नजरें बनाए हुए है, क्योंकि वहां पर अगर नीतीश और आरजेडी के बीच में दूरियां बढ़ती हैं या नीतीश कुमार इस गठबंधन को छोड़कर चले जाते हैं, तो ये उनके लिए काफी ज्यादा नुकसान की बात होने वाली है। इसी मद्देनजर लगातार जो बैठक के दौर चल रहे हैं, लगातार बातचीत चल रही है, और एक बार फिर से ये खबर निकल कर सामने आई सिराज की जो नीतीश कुमार है उनको एक बार फिर से जो एक जिम्मेदारी है, अहम जिम्मेदारी है संयोजक पद की, वो उनको दी जा सकती है। क्योंकि आप देखें घटनाक्रम कैसे बदला कि ललन सिंह पहले अध्यक्ष हुआ करते थे, तुरंत उनको मीटिंग के बाद हटाया गया और नीतीश कुमार खुद जो है अध्यक्ष बन गए। और इसके बाद ये लगा कि हो सकता है कि वो अब इंडी गठबंधन से भी किनारा कर लें और जो आरजेडी है उसके साथ भी अपना जो रिश्ता खत्म कर लें। तो ये कई तरह के कयासों के बीच अब ये लगभग इंडी को समझ में आ रहा है गठबंधन जो है कि अगर नीतीश कुमार चले जाते हैं तो ये उनके लिए सबसे बड़ा नुकसान
साबित हो सकता है, क्योंकि बीजेपी फिर नीतीश कुमार के साथ मिलकर एक बड़ा प्लान जो है बिहार में कर सकती है और एक बार फिर से जो 40 सीटें बिहार की हैं वो लगभग सीटें बीजेपी और इस गठबंधन के एनडीए गठबंधन के पास चली जाएंगी। इसी को लेकर लगातार जो कह सकते हैं कि इंडी गठबंधन सतर्क है और लगातार नीतीश कुमार के संपर्क में बना हुआ है, ताकि उनको अहम जिम्मेदारी दी जा सके, ताकि उनके ऊपर एक जिम्मेदारी का भार डाला जा सके, ताकि एक बार फिर से वो गठबंधन को मजबूती के साथ लेकर आगे बढ़ सके। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर पूरी इंडिया गठबंधन में एक हलचल सी है। बताते चले कि जिस तरीके से अब तैयारियां चल रही है, कहीं ना कहीं अब जो है नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के आने वाले समय में संयोजक बनते दिख सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में शामिल होने से पहले उन्होंने साफ तौर पर यह जाहिर किया था कि ना ही मुझे पीएम उम्मीदवार बनने में कोई दिलचस्पी है और ना ही मैं संयोजक बनना चाहता हूं। ऐसे में ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि नीतीश कुमार भले ही बयान देते जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति में किसी की भूख मिटती नहीं है सर, और जिसको जितना पद मिलता है, जितना बड़ा पद मिलता है, वो छोटा ही लगता है। देखिए बिल्कुल सिराज, मैं आपको समझ पा रहा हूं जो बात जहां कहना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए उनको पीएम फेस के लिए भी यूज किया जाने का लगभग ये माना जा रहा था कि उनको पीएम फेस बनाया जाएगा, लेकिन उससे भी वो कोसों दूर है। अगर आपने जो इशारा किया कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए, देखिए ये कहने में बहुत आसान होता है। अगर आप ये देखें तो लगातार वो अध्यक्ष भी बन जाते हैं जेडीयू के, एक बार फिर से लगातार मुख्यमंत्री भी रहते हैं बिहार के, तो ऐसे में ये कहना कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए, ये बात कोई हजम होने वाली नहीं है, क्योंकि जो नीतीश कुमार हैं उनको लेकर लगातार ये खबरें हैं कि एक समय वो भी पीएम पद की रेस में सबसे आगे थे। उन्होंने अपने आप को कंपटीशन बहुत आगे रखा था, लेकिन वक्त के साथ में उनका ये कह सकते हैं कि पीएम पद को लेकर जो उनका दबदबा था या जो उनका मोह था वो भंग होता हुआ नजर आया। लेकिन एक बार फिर से जब इंडी गठबंधन बना है, उसमें सबसे बड़ी जो चाह है उनकी पीएम कह सकते हैं बनने को लेकर है, लेकिन वो अपनी जो इच्छा है, जो ख्वाहिश है, उसको दबाते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बिना पर वो ये बात कह रहे हैं, देखिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ गठबंधन के साथ आना चाहता हूं। एक बात मैं आपसे याद दिलाना चाहूंगा, विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से हम उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस जो है वो जीत हासिल करेगी, लेकिन तीनों हिंदी भाषी राज्यों में जो है उसको हार का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कांग्रेस के व्यवहार में ही नरमी बरतती देखी जा रही है और साथ में ही नीतीश कुमार के व्यवहार में भी, क्योंकि पहले वो बोल रहे थे कि मुझे कोई पीएम पद नहीं चाहिए, मैं संयोजक नहीं बनना चाहता, लेकिन क्या कांग्रेस की हार के बाद नीतीश कुमार को यह आस हो गया था कि कांग्रेस में वो दबदबा नहीं है, कांग्रेस का वो जनता के बीच एक लोकप्रियता नहीं है जिस तरीके से उसको हार मिली, क्या उसके बाद वो पीएम फेस के लिए खुद को आगे करना चाहते थे? बिल्कुल काफी हद तक ये बात सही भी है, क्योंकि अगर आप देखें इलेक्शन ठीक पहले राहुल गांधी कितने एक्टिव नजर आते थे, हर जगह भाषण, हर जगह जाना, हर जगह बोलना, मीडिया में खूब उनकी खबरें छपना, लेकिन अब उसके बाद से लगातार उनका जो बिहेवियर है वो चेंज हुआ है और लगातार वो मीडिया में जैसे पहले बने रहते थे वैसा बने हुए नजर नहीं आते। तो ये बताता है किस तरह से कॉन्फिडेंस उनका लूज हुआ है और इसी का फायदा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार दोबारा उठाना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि भाई देखिए आपको जनता ने अस्वीकार कर दिया, इसका मतलब ये है कि हमें अब मौका मिलना चाहिए, हमको आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप हमें आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हमारे लिए विकल्प खुले हुए, हमारे लिए बीजेपी की जो राह है वो चुनना आसान है और हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बीजेपी के साथ चले जाएंगे, क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि नीतीश कुमार ऐसा करते रहे हैं, तो उनके लिए कोई नई बात नहीं है। इसी तर्ज पर देखा गया, तुरंत उन्होंने अपने अध्यक्ष को बदल दिया, अपने आप खुद अध्यक्ष बन बैठे और खबरें यहां तक थी कि कांग्रेस के लिए चेतावनी थी, इंडिया गठबंधन के लिए चेतावनी थी कि अध्यक्ष बदल दिया गया, अब पूरी कमान जो है जेडीयू की नीतीश कुमार ने अपने हाथ में ले ली। जाहिर सी बात है, ललन सिंह क्योंकि एक अलग तरह के व्यक्तित्व है, अगर आप देखें कि वो लालू से भी मिलते हैं तो वो स्पीकर से भी मिलते हैं, तो उनके बारे में लगातार बातें होना शुरू हो जाती हैं कि क्या वो बगावत करने वाला है, ऐसी तमाम सारी खबरें आती हैं। इसी बीच नीतीश कुमार लगातार आप कह सकते हैं कि इस पर नजर बनाए हुए थे, उन्होंने अपना गियर चेंज किया और तुरंत वो ड्राइविंग सीट पर आ जाते हैं कि भाई मैं ही पार्टी का सर्वे सर्वा हूं, मैं ही पार्टी का अध्यक्ष हूं। तो उनको जाहिर सी बात समझ में आ रही थी और कहीं ना कहीं वो मैसेज भी देना चाहते थे कि भाई देखिए मेरी पार्टी जो है मेरे इशारे पर चलती है, अगर आपने मुझे दरकिनार किया, आपने अगर मुझे जो है अनदेखा किया, इग्नोर किया, तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मैं फिर जो फैसला करूंगा वो कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन के लिए बहुत ज्यादा कह सकते परेशान करने वाला होगा, क्योंकि बिहार में फिर आपकी जो कह सकते मंशा है या जो आपकी चाहत है कि वहां पर हमें इतनी सारी सीटें मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं अधूरी रह जाएगी। इसी बात को लेकर नीतीश कुमार ने तमाम सारे फैसले ताबड़तोड़ ढंग से किए और उसका उनको फायदा भी मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि फिर राहुल गांधी का भी फोन पहुंच जाता है, फिर इंडी गठबंधन के तमाम जो सहयोगी दल है उनका भी फोन पहुंचता है और लगातार उनसे कहा जाता है कि भाई आप मत जाइए, क्योंकि आप जो है सूत्रधार है, अगर सूत्रधार टूट जाएगा तो समझिए इस गठबंधन का क्या होगा। इसीलिए उनसे गुजारिश की जा रही है कि भाई आप रहिए और संयोजक की भूमिका में रहिए, आप ही पार्टी को चलाइए, आप ही गठबंधन को चलाइए, लेकिन आप हमारे साथ रहिए। अगर आप हमारे साथ नहीं रहेंगे
तो फिर एक बार फिर से बीजेपी पूरी तरह से हावी हो जाएगी और जो इंडी गठबंधन चाहती थी सरकार में आना, उसका आने से पहले का ही सपना भस्म कह सकते हैं, भस्म हो जाएगा, टूट जाएगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में असमंजस का माहौल है, उसको कहीं ना कहीं अब प्रयास कर रही है कांग्रेस नरमी बरतने की, क्योंकि आपको यह भी समझना होगा कि नीतीश कुमार ही वह बड़े नेता हैं जिन्होंने सबसे पहले इंडिया गठबंधन को लेकर चर्चा की थी, उन्होंने नींव रखी और पहली बैठक पटना में हुई। उसके बाद से लगातार चर्चाएं हो रही थी कि नीतीश कुमार ना ही पीएम फेस के तौर पर आगे बढ़ेंगे और ना ही वो जो है संयोजक बनने में दिलचस्पी है। लेकिन आपको यह भी समझना होगा विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस की हार हुई, उसके बाद से ही नीतीश कुमार के व्यवहार में काफी चीजें देखने को मिली और ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे कर कहीं ना कहीं गठबंधन में एक अनबन सा माहौल बना दिया है। नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के पक्ष में जो है अब तेजस्वी यादव, लालू यादव भी दिख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर नीतीश कुमार संयोजक बनते हैं तो बिहार की कमान तेजस्वी यादव के हाथ में आ जाएगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।